दोस्तों कई बार क्वांट के क्वेश्चंस में सीधा चलने पर हमें जो है लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, बैक ट्रैकिंग अप्रोच लगानी होती है, जहां पर हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना होता है और हमें आंसर तुरंत मिल जाता है बिना इक्वेशंस वगैरह बनाए। जैसे कि ये सवाल आप देखिए। सवाल क्या है, देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल्स। 3 बर्तन है जिसमें कुछ कुछ मिल्क है तीनों में। 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू सेकंड। पहले वाले मिक्सचर में से मैंने 1/3 हिस्सा निकाला और दूसरे वाले में डाल दिया। देन 1/4 पार्ट ऑफ द सेकंड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू थर्ड। फिर सेकंड वाले में से 1/4 निकालकर थर्ड में डाल दिया। देन 1/10 पार्ट ऑफ द थर्ड इज पोर्ड इनटू फर्स्ट। 1/10 निकाला तीसरे वाले में। अब जो करंट जितना उसमें अमाउंट होगा उसका 1/10 निकालकर फिर ए में पोर कर दिया। तो बोला है कि नाउ ऑल द वेसल्स कंटेन 9 लीटर्स मिल्क। तीनों में 9 लीटर की क्वांटिटी है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल 3 वेसल्स, है ना। ऑल 3 वेसल्स में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी कितनी थी, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, अगर आप सीधे सीधे जाओगे तो आप ये मानोगे कि सर पहले वाले में लेट सपोज मैं x मान लेता हूँ, दूसरे वाले में y मान लेता हूँ, तीसरे वाले में z मान लेता हूँ, फिर मैं इसका 1/3 निकाल कर इसमें डाल देता हूँ। तो मतलब x में से 1/3 निकल गया x/3 और इसका x/3 इसमें पहुंच गया y प्लस x/3, है ना। फिर मैं इसका सर 1/4 निकालूंगा, तो 1/4 निकालूंगा तो इसका बचेगा 3/4, 3/4 बच जाएगा और इसका 1/4 जाकर इसमें ऐड हो जाएगा z प्लस 1/4 और y प्लस x/3। तो चीजें हो गई कॉम्प्लिकेटेड। फिर जब आप तीसरे स्टेप में जाओगे तो और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, राइट। फिर आप सवाल में गिव अप कर दोगे, सॉल्व करने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करें, देखो हमें आखिरी में ये दिया गया है कि तीनों वेसल्स में 9 लीटर की क्वांटिटी बची है। आप ये बताओ, पहला वेसल, वेसल 1, वेसल 2 एंड वेसल 3, ऐसे मैं लेकर चलता हूं। सबसे पहले इनिशियली तीनों में कुछ ना कुछ क्वांटिटी थी, तो मैंने यहां लिखा इनिशियल, राइट। इनिशियली तीनों में कुछ ना कुछ क्वांटिटी थी, कितनी थी मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वेसल से कुछ क्वांटिटी सेकंड में डाली, तो वी विल कम टू स्टेप नंबर 1। फिर सेकंड से थर्ड में डाली, विल कम टू स्टेप नंबर 2। फिर थर्ड से फर्स्ट में डाली, विल कम टू स्टेप नंबर 3, राइट। तो देयर आर 3 स्टेप्स, स्टेप 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज फर्स्ट वेसल, दिस इज सेकंड वेसल एंड दिस इज थर्ड वेसल। और आखिरी में मुझे ये पता है कि तीनों वेसल्स में कितनी क्वांटिटी है, 9 लीटर ईच, है ना। तो इसमें भी 9 लीटर है, इसमें भी 9 लीटर है, इसमें भी 9 लीटर है। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि टोटल किसी भी स्टेप में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटीज हैं वो आपस में ट्रांसफर हो रही हैं, कहीं से नई क्वांटिटी आ नहीं रही है और इनमें से कहीं कोई क्वांटिटी जा नहीं रही है ना। हम आपस में इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब तीनों का टोटल किसी भी स्टेज पर सेम रहेगा। वो कितना रहेगा, 9 + 9 + 9, सो टोटल बिकम्स 27। तो टोटल 27 यहां पर भी होगा, टोटल 27 यहां पर भी होगा, टोटल 27 यहां पर भी होगा, और इनिशियल भी टोटल क्या रहेगा, 27, राइट। अब आखिरी स्टेप में हुआ क्या है कि थर्ड वाले वेसल में से मैंने 1/3 निकाला है। कितना निकाला है, सॉरी 1/10 निकाला है ना। मतलब लास्ट स्टेप में आने से पहले हमने कितना निकाला है, 1/10 थर्ड वेसल में से। अभी आप किसी वेसल में से 1/10 निकालोगे तो लेट सपोज थर्ड वेसल में पहले 10 लीटर था, तो उसमें से 1/10 निकालोगे तो 9 लीटर बचेगा, राइट। 10 में से 1/10 कितना होता है, 1 लीटर। तो 10 में से 1 निकालोगे तभी तो 9 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले यहां पर 10 लीटर रहा होगा, तभी तो 1/10 निकालने पर 1 लीटर निकल गया और 9 लीटर बचा, है ना। और वो हमने किस में पुट किया था। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर 10 में से 1 कम हो गया, तो यहां पर 1 इंक्रीज हुआ होगा, बिकॉज जो भी मैंने थर्ड वेसल में निकाला है वो किस में डाला है, फर्स्ट वेसल में। तो फर्स्ट वेसल में पहले अब 9 लीटर आ चुका है, तो पहले 8 लीटर रहा होगा, बिकॉज इसमें से 10 हमने 10 था, 10 में से 1 लीटर निकाल दिया, तो 10 में से 1 कम कर दिया। वो 1 लीटर गया कहाँ, वो हमने फर्स्ट में डाला था। तो फर्स्ट वाले वेसल में 9 लीटर आया है 1 लीटर मिलाने के बाद, तो उससे पहले कितना रहा होगा, 1 कम, यानी कि 8। तो सीधी बात है कि इसमें 1 का डिक्रीज तो इसमें 1 का इंक्रीज। टोटल 27 है, तो 10 + 8 18 हो गया। तो 27 में से 18 घटाया तो ये 9 ही रहा, और वैसे भी ये 9 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना। क्योंकि थर्ड स्टेप में हमने ए से, सॉरी थर्ड वेसल में से फर्स्ट में डाला है, तो सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं होगा। अब इस स्टेप से इस स्टेप तक आने तक, इस स्टेप से इस स्टेप तक आने तक हमने क्या किया था, 1/4 पार्ट सेकंड मिक्सचर में से थर्ड में डाला था। तो सेकंड मिक्सचर में पहले अगर 4 लीटर था तो उसमें से 1/4 निकालने के बाद 3 लीटर बचेगा।
तो ये जो 3 यूनिट बचा है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, यानी पहले कितना रहा होगा 4 यूनिट, तो ये इसका 3 टाइम्स, तो इसका भी 3 टाइम्स कर दिया, कितना 12 लीटर, यानी इससे पहले इसमें कितना रहा होगा 12 लीटर, और वो हमने किस में डाला है, थर्ड वाले में, राइट। तो यहां पर अगर 3 डिक्रीज हुआ है तो यहां पर 3 इंक्रीज हुआ होगा, बिकॉज यहां पर 3 का डिक्रीज है तो यहां 3 का इंक्रीज होना चाहिए, तो यानी इनिशियली यहां पर कितना होना चाहिए 7, तो यार -3, तो हियर इट इज +3, टोटल कितना है 19, तो 19, और a शुड रिमेन अनचेंज्ड, तो a शुड रिमेन 8, और वैसे भी आप देखो 12 + 7 19, 19 + 8 27 हो जाएगा टोटल। अब फर्स्ट वाले स्टेप पर जब मैं आता हूं तो हमने देखा कि 1/3 पार्ट हमने फर्स्ट वाले में से कम किया था और सेकंड वाले में डाला, यानी 1/3 पार्ट निकाला, मतलब 3 में से 1 कम कर दिया तो 2 बचा। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू, बिकॉज 2 का ये 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12, है ना। तभी आप देखो कि इसका अगर 1/3 में निकालूंगा तो यानी इसमें 4 लीटर निकालूंगा और 4 कम करूंगा तो कितना बचेगा 8, और वो मैंने किस में डाला था, बी में, तो अगर इसमें 4 का डिक्रीज हुआ है तो यहाँ 4 का इंक्रीज होना चाहिए, तो यानी इनिशियली यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो -4, हियर इट इज +4, एंड दिस शुड रिमेन अनचेंज्ड 7। अब हमसे पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल 3 वेसल्स, हमारा आंसर आ भी चुका है, पता भी नहीं चला, आंसर भी आ गया 12, 8 और 7, 12, 8 एंड 7। इसी प्रकार से, इसी तरीके से हम अगर इस वाले सवाल को देखें तो इसको ध्यान से देखिए, यहां पर कहा गया है ABC had some amount of money, A doubles the amount with others, B then double the amount with others, C then double the amount with others. At the end each of them had ₹120। तो at the end मुझे पता है कि तीनों के पास कितना कितना अमाउंट है, तो इनिशियली A, B और C के पास कुछ कुछ अमाउंट रहा होगा, है ना, इनिशियली मुझे नहीं पता कितना था, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए ने दोनों का अमाउंट डबल किया, सो वी कम टू स्टेप नंबर 1, देन बी ने ए और सी का अमाउंट डबल किया, देन वी कम टू स्टेप नंबर 2, देन वी मूव टू स्टेप नंबर 3 व्हेन सी ने ए और बी का अमाउंट डबल किया। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन एट द एंड तीनों के पास कितना है 120 ईच, 120 120 120। अब किसी का अमाउंट डबल करने का मतलब क्या, डबल करने का मतलब है कि किसी के पास जितने पैसे हैं उतने आप उसे और दे दो। देखो टोटल तो 360 ही रहेगा किसी भी स्टेप में, है ना, बिकॉज इनका अमाउंट आपस में ट्रांसफर हो रहा है, कहीं से आ नहीं रहा कहीं जा नहीं रहा, तो टोटल 360 रहेगा किसी भी स्टेप में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये देखो, डबल करने का मतलब है कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 50 रुपए हैं, तो आपका अमाउंट डबल करने का मतलब कि आपको 10 रुपए और दे दिए, तो आपका पैसा कितना हो गया 20 हो गया, डबल हो गया कि नहीं, तो मेरे में से 10 रुपए कम हो गया, मतलब मेरे पास कितना बचेगा 40 बचेगा। डबल करने का मतलब है कि जिसके पास जितना है उतना और दे दो, तो अपने आप पैसा डबल हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आखिरी में सी ने ए और बी का अमाउंट डबल किया था, सवाल को ध्यान से पढ़ो, एट द एंड सी डबल द अमाउंट विद अदर्स, तो सी ने इनका पैसा डबल किया है, और डबल होने के बाद अगर 120 है तो इससे पहले कितना रहा होगा 60, राइट। तो डबल करने के बाद 120 आया ना, तो पहले 60 रहा होगा, डबल होकर 120 हो गया, राइट। टोटल 360 ही रहेगा, तो 360 में से अगर मैं इन दोनों का सम घटा दूं 120, तो ये आ जाएगा कितना 240, 240, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट से सेकंड स्टेप यहां से यहां आने में बी ने ए और सी का डबल किया था, तो इससे पहले ए और सी का क्या रहा होगा, आधा रहा होगा, तो इसका आधा कर दिया 30 और इसका आधा कर दिया 120। नाउ यू नो दिस टोटल इज व्हाट 150, एंड टोटल इज, तीनों का सम कितना होना चाहिए 360, तो 360 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगा तो 210 आएगा, राइट, 210, ठीक, राइट। तो टोटल 360 हो गया, और यहां पर भी टोटल क्या रहना चाहिए 360 रहना चाहिए। अब पहले स्टेप में ए ने बी और सी का अमाउंट डबल किया था, राइट, तो बी और सी का डबल होने के बाद इतना आया है, तो पहले हाफ रहा होगा, तो इसका आधा किया 105, इसका आधा किया 60, सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया कितना 165, इन दोनों का टोटल है 165, तो 360 में से अगर मैं 165 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 195, राइट, 195, तो इसके पास है 195। सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल अमाउंट्स विद ए एंड बी, तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 90 रुपए, राइट, 90 इज करेक्ट आंसर। यस, तो इस टाइप के सवाल में भी आप इसको लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टेक्निक समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो एक सवाल मिक्सचर वाला ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टेक्निक से आप इसको ट्राई कीजिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नया सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच।